दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सभी का पिक्चर प्लस में स्वागत है। दोस्तों, पिक्चर प्लस में आज हम जिस अदाकारा के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम माधुरी दीक्षित है। और जब माधुरी दीक्षित की बात होती है तो मधुरता, माधुर्य, सौंदर्य, मादकता, नृत्य कौशल, अभिनय, अदायगी, इन सब के बारे में जिक्र अनायास छिड़ जाता है। और माधुरी दीक्षित ने अपने बूते, अपने दम पर जो ऊंचाई हासिल की थी फिल्म इंडस्ट्री में, उसकी चर्चा भी आम हो जाती है। लेकिन आज हम कुछ अलग हटकर बात करने जा रहे हैं। माधुरी दीक्षित ने फिल्म इंडस्ट्री को सबसे बड़ा योगदान क्या दिया था, इसके बारे में हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से अपने अपने नज़रिए से इस पर चर्चा की हो, अनुसंधान किया हो। लेकिन मैंने कुछ अलग किस्म से एक ऑब्जर्वेशन किया है कि माधुरी दीक्षित का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन फिल्म इंडस्ट्री को आखिर क्या था, उसके बारे में आज हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस पिक्चर प्लस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक, उन दोस्तों तक ख़ास तौर से जो सिनेमा प्रेमी है, साहित्य प्रेमी है, संस्कृति प्रेमी है, उन सब तक इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि पिक्चर प्लस एक इंडिपेंडेंट एंटरटेनमेंट का न्यूज़ व्यूज़ प्लेटफॉर्म है। तो आइए चर्चा करते हैं माधुरी दीक्षित के बारे में और माधुरी दीक्षित के सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माधुरी दीक्षित की जो सबसे चर्चित फिल्म है, शुरुआती चर्चित फिल्म है, वह है तेज़ाब। और तेज़ाब में भी जो गाना है 1 2 3, हम सभी जानते हैं। इस गाने से और इस फिल्म के सामने आने के बाद माधुरी दीक्षित के रातों रात किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में चर्चा छिड़ जाती है। सबकी जुबान पर जैसे एक ही नाम होता है, मोहिनी मोहिनी। लेकिन उससे पहले भी माधुरी दीक्षित के करीब 6 फिल्में आ चुकी थी। उनकी सबसे पहली फिल्म थी 1986 में अबोध। वह फिल्म राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने प्रस्तुत की थी और उस फिल्म में माधुरी दीक्षित के अभिनय कौशल की तारीफ जरूर की गई थी। हालांकि वह फिल्म व्यावसायिक तौर पर सफल नहीं हुई है, लेकिन तेज़ाब से माधुरी दीक्षित सबके नज़र में आती है और ऐसे नज़र में बस जाती है कि माधुरी दीक्षित लोगों की नज़रों और जुबान से बिल्कुल हटने का नाम ही नहीं लेती। यह 1988 का समय था और 1988 का समय का जिक्र जब हम करते हैं तो उस समय जो फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से फिल्में आ रही थी और जो कलाकार हमारे सामने उस वक्त दिखाई दे रहे थे, उन सब का जिक्र भी बहुत ज़रूरी है। वही समय था जब दूरदर्शन पर महाभारत सीरियल की शुरुआत हुई थी और उससे 2-3 साल पहले अमिताभ बच्चन का जो अपना एक सोलो एक्शन हीरो के तौर पर जो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हुआ करता था फिल्मी पर्दे पर, वह धीरे धीरे ढलान की ओर था। उसी दौर में श्रीदेवी, जयाप्रदा के बीच भी एक शीत युद्ध शुरू हो चुका था और जितेंद्र उन दोनों के बीच एक नायक हुआ करते थे। कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है कि श्रीदेवी और जयाप्रदा के बीच जो एक शीत युद्ध सा चलता था, उस शीत युद्ध के बीच माधुरी दीक्षित ने अपने लिए, अपनी प्रतिभा के बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत उन्होंने अपने लिए एक स्पेस बना लिया। हालांकि उस दौर में और भी कई सारी अभिनेत्रियां थीं, लेकिन उन सब से कहीं ज़्यादा मेहनत करके, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके माधुरी दीक्षित ने अपने लिए उस द्वंद्व युद्ध के बीच अपना एक स्पेस बनाया। लेकिन अब हम जिक्र करते हैं उस कंट्रीब्यूशन की जिसकी चर्चा हमने शुरू में की थी। आपको याद होगा जब 1988 के समय महाभारत सीरियल शुरू होता है, उसी समय दूरदर्शन पर मनोरंजन के लिए बहुत सारे आयाम शुरू हो जाते हैं। जो हफ्ते में एक बार फिल्म आया करती थी, उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। एक फिल्म से हफ्ते में 2 फिल्म होती है, फिर 3 फिल्में होती है, 4 फिल्में होती है। इस तरह से दूरदर्शन पर फिल्मों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है और नए नए ऐसे सीरियल्स आने शुरू हो जाते हैं जिनके प्रति लोगों का ध्यान ज़्यादा आकर्षित होता है और महाभारत सीरियल भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ काफ़ी खींच के रखता है।
और इसी दौर में आपको याद होगा, खास तौर पे हमने छोटे शहर में महसूस किया है। मैं बड़े शहरों की कहानियां बिल्कुल नहीं कहता, मुझे मालूम नहीं कि दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर में उस वक्त क्या माहौल था और लोग उस वक्त क्या महसूस करते थे, लेकिन मैंने अपने छोटे शहर में देखा है कि 1988 के आसपास, 87-88 के आसपास एक वीडियो कल्चर स्टार्ट हुआ था। वीडियो लाइब्रेरी की शुरुआत हुई थी। हर गली में एक वीडियो लाइब्रेरी, घर घर में बड़ा सा टीवी सेट ले जा करके वह वीडियो लाइब्रेरी वाला शख्स एक साथ कई सारी फिल्में दिखाया करता था। और उसी दौर में शहर में छोटे छोटे वीडियो हॉल भी खुला करते थे, जहां एक दिन में कई 4-5 फिल्में लोगों को दिखाई जाती थी। जैसे कि बाद के दौर में पायरेसी का दौर आया था, जैसे नकली सीडीज आती थी, लोग खरीद करके, बाजार से खरीद करके घर में बैठ के फिल्में देखते थे। तकरीबन वही कल्चर था एक वीडियो हॉल का, जो कि सिनेमा हॉल के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती के कारक बन चुके थे। एक तरफ टेलीविजन पर महाभारत सीरियल और फिल्मों की बढ़ती हुई संख्या, और दूसरी तरफ गली गली में शहरों में खुलते हुए वीडियो हॉल सिनेमा हॉल के लिए बड़ी चुनौती बन चुके थे। ऐसे में सिनेमा हॉल की तरफ, जो हमने छोटे शहर में देखा है, दर्शकों की संख्या धीरे धीरे घटती चली जा रही थी। एक वक्त जब टिकट खिड़की पर लंबी लाइनें लगा करती थी और काउंटर पर ऐसे लगता था जैसे कि मार हो जाएगी टिकट खरीदने के लिए, वह दृश्य धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे थे। ऐसे में जब सन 1988 में तेजाब फिल्म आती है, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर की फिल्म, उस फिल्म से मैंने जो ऑब्जर्व किया है, लोगों ने धीरे धीरे फिर से सिनेमा हॉल की तरफ जाना रुख किया। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माधुरी दीक्षित का ही है। सिनेमा हॉल की तरफ लोग जाने लगे किसे देखने के लिए? तो माधुरी दीक्षित के डांस को देखने के लिए, माधुरी दीक्षित की खूबसूरती को देखने के लिए, माधुरी दीक्षित की मादकता को देखने के लिए, माधुरी दीक्षित की अदायगी को देखने के लिए। इसी दौरान एक तथ्य का जिक्र और ज़रूरी है, क्योंकि तेजाब के बाद जिस वीडियो कल्चर की मैं बात कर रहा था, जो छोटे स्क्रीन बड़ा पर्दा के लिए चुनौती बनते चले जा रहे थे, इसकी झलक फिल्मों में भी दिख रही थी। आपको याद होगा, तेजाब के अगले साल 1989 में फिल्म आई थी राम लखन। उस फिल्म में भी माधुरी दीक्षित थी और अनिल कपूर के साथ थे जैकी श्रॉफ। और उस फिल्म में अनिल कपूर का एक संवाद मुझे अभी भी याद आ रहा है, जिसमें अनिल कपूर कहते हैं, दर्शकों की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं कि फिल्म का अगर असली आनंद उठाना है, फिल्म को अगर भरपूर तरीके से मनोरंजन हासिल करना है उससे, तो आप सब सिनेमा हॉल की तरफ आइए, बड़े पर्दे पर फिल्म देखिए। यह राम लखन में अनिल कपूर का डायलॉग है। तो इससे भी यह साबित होता है कि वह एक ऐसा वक्त था जब छोटा पर्दा, चाहे वो टेलीविजन का छोटा पर्दा हो या फिर गली गली में जो वीडियो हॉल खुल रहे थे, वह छोटा पर्दा हो, बड़े पर्दे के लिए एक चुनौती बनता चला जा रहा था, जिसका असर फिल्म इंडस्ट्री पर दिखाई पड़ रहा था। और निश्चित तौर पर जब फिल्म में वह डायलॉग शामिल हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसका रिफ्लेक्शन कहीं न कहीं फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों तक भी था, जो कि वो डायलॉग के रूप में हमें सुनाई दिया था। और निश्चित तौर पर जब ये चुनौती सिनेमा हॉल की तरफ आई थी, तो फिल्म मेकर्स ने माधुरी दीक्षित में वह दक्षता देखी, वह क्षमता देखी, जिसका उन्होंने भरपूर उपयोग किया और दर्शकों को वापस सिनेमा हॉल की तरफ लेकर आए। हाँ, इसके ठीक बाद सलमान खान या आमिर खान की फिल्में भी कयामत से कयामत तक हो या फिर मैंने प्यार किया जैसी फिल्में भी आनी शुरू हो जाती है, और ये फिल्में भी दर्शकों को सिनेमा हॉल की तरफ खींचती हैं। लेकिन माधुरी दीक्षित जिसकी शुरुआत कर चुकी होती है, उसका बल इन्हें भी काफ़ी मिलता है। तो कैसे लगा हमारा ये ऑब्जर्वेशन आप सबको? हो सकता है आप लोगों के पास भी इससे जुड़ी हुई कुछ नई जानकारी हो, नए तथ्य हो, नए तर्क हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है आप इससे असहमत भी हो या इसमें आप कुछ और सुधार भी करना चाहते हो, तो आप सुधार कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके। बहुत बहुत धन्यवाद।